नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब एग्जाम के 5-6 दिन बचे हैं, तो उससे पहले ये बहुत जरूरी है। और ये ऐसी चीजें हैं साथियों आज के इस वीडियो में कि यदि इन पे आप ध्यान नहीं दोगे तो आपने इतनी सारी तैयारी की है, चाहे मैंने करवाई है, चाहे आपने की है या किसी और शिक्षक से पढ़े, सभी की तैयारी वहीं रह जाती है यदि यहाँ पे आपके द्वारा ये गलतियां की जाती है। तो आज इन्हीं गलतियों पे बात करेंगे। मैंने कुछ अपना छूट ना जाए इसलिए मैंने कुछ पॉइंट जो है वो नोट करके रखे हुए हैं। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, तो आप मतलब ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और यहाँ पे 80% स्टूडेंट यहाँ पे गलतियां कर देते हैं और वो फिर एग्जाम हॉल की गलतियां ना खून के आंसू रुलाती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए सीधे ही साथियों अपन पॉइंट पे आते हैं, सीधे ही कि आप आखिर में गलतियां क्या करते हैं। सबसे पहली चीजें जो ध्यान रखनी है साथियों, एक ध्यान रखना कि बारिश का मौसम है, किस समय नेट की सेवाएं मतलब खराब हो जाए या किस समय बारिश ज्यादा हो, आप बाहर नहीं जा पाए, शॉप खुले नहीं खुले, तो ये ध्यान रखना कि प्रवेश पत्र आते हैं तो जैसे आज की संभावना है 17 तारीख की, 17 नहीं तो 18 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही प्रवेश पत्र आते हैं तो आप कोशिश करें आप 20 से पहले पहले उन्हें निकलवा दें। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, नंबर 1 काम है प्रवेश पत्र को समय पर निकलवाना, ठीक है। प्रवेश पत्र समय पे निकलवाएं, साथ में प्रवेश पत्र की एक कॉपी करवा देना और आईडी कार्ड जो आपका है वो आप एक कॉपी करवाएं और ओरिजिनल 2 आईडी कोई भी साथ लेके जाएं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आप ले जाते हैं वो, ठीक है। तो प्रवेश पत्र समय पे निकलवा देना, तो एक तरफ ये आप सिक्योर हो जाओगे, ठीक है। बारिश का मौसम है, कुछ कहा नहीं जा सकता और एकदम से भीड़ पड़ती है तो कई बार जो सरकारी साइट्स है उनके भी सर्वर क्रैश हो जाते हैं, साइट क्रैश हो जाती है। तो ये सबसे पहली चीज है जो ध्यान रखना। दूसरी बात कि आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि साथियों बारिश का मौसम है तो जैसे जहां पे आपका सेंटर आ रहा है वहां आने जाने की व्यवस्था पहले ही देख लेना, ठीक है। तो आने और जाने की भी साथ में, ठीक है, जाने की और मतलब आने की भी, वापस आने जाने की व्यवस्था। और हो सके तो किसी को जिम्मेदार व्यक्ति को साथ में ले जाए। इससे क्या होगा कि आप थोड़ी सी टेंशन फ्री रहेंगे और ऐसे मौसम में आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जिम्मेदार व्यक्ति को साथ ले जाए। और बारिश है तो कोई ऐसी लापरवाही मत करना फोटो वोटो खिंचाने के लिए। आजकल के स्टूडेंट बहुत करते हैं, कहीं झरना देख लिया, कहीं क्या देख लिया। आग, पानी और हवा कब रूप बदल दे कोई कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए इन चीजों से सावधानी बरतने में ही फायदा है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम दो बढ़िया शांति से और वापस आओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और बारिश से संबंधित जो सामान है जैसे कि रेनकोट है, छाता है, ये सारी चीजें पहले से ही व्यवस्थित कर देना। बाद में मतलब हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। और इसके बाद में क्या करना है साथियों, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको। इसके बाद क्या करना है कि 23 तारीख को जैसे आपका एग्जाम है तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे 200 किलोमीटर का सफर तय करना है या 250 का करना है या 100 किलोमीटर का ही करना है, तो वे क्या करते हैं कि अपन रात को निकलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे सेंटर, कहीं भी जो कॉम्प्लेक्स वगैरह सुलभ कॉम्प्लेक्स और बने हुए हैं वहां पे हम निवृत्त हो जाएंगे और उसके बाद में हम एग्जाम देने चले जाएंगे। ये धारणा होती है। देखो सामान्य दिनों में ठीक है, लेकिन मौसम का ध्यान रखें। चारों तरफ बारिश का मौसम है, चारों तरफ यही माहौल बना हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सलाह जरूर देना चाहूंगा। आप मतलब जैसे 23 को एग्जाम है ना, आप 22 की रात तक आपके सेंटर के आसपास पहुंच जाओ। 22 की भले रात 12 बजे तक ही पहुंचो, लेकिन 22 की रात तक आपको सेंटर तक पहुंच जाना है। तो यानी कि आपको रात का सफर नहीं करना है, ठीक है। रात का सफर नहीं करना है, ठीक है। रात का सफर नहीं करना है, सुबह जल्दी का भी नहीं कि हम 5 बजे 4 बजे निकलेंगे, नहीं, मत करिए। एक दिन पहले चले जाइए, क्या होगा, 200 400 500 का एक्सपेंसेस ज्यादा होगा। एक तो आपके जान का जोखिम नहीं रहेगा, एक एग्जाम का जोखिम नहीं रहेगा। आपका एग्जाम बिल्कुल आराम से होगा, है ना। 300 400 आपने इतना वहन किया आपकी पढ़ाई के पीछे, आपने अपने कैरियर को बनाना है तो उसके लिए आपने बहुत वहन किया है। तो 300 400 रुपए की और बात है, कहीं सराय धर्मशाला या रिश्तेदारों के यहाँ सेट हो जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी सलाह आपको यही है, आप एग्जाम जिस दिन है उसकी पहली नाइट तक वहां पहुंच जाओ और कोशिश करना सेंटर के आसपास ही रुकने की। क्यों पहले पहुंचने का कह रहा हूं, नदी नाले बारिश कोई भरोसा नहीं है, कब किस समय आ जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। एग्जाम के लिए लापरवाही नहीं बरते, पहले पहुंचे, सिक्योर रहे, क्या दिक्कत है भाई। पहुंचना पहले, आने की वापस देखी जाएगी, लेकिन जाना तो आपको पहले ही पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करें,
नंबर 4 क्या करें आप कि आपका जो एग्जाम सेंटर है उसके पास में रुकना है, ठीक है, एग्जाम सेंटर के पास ही रुके, कोशिश करें कि पास में रुके, यानी कि 2-4 किलोमीटर का डिफरेंस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एग्जाम सेंटर के आप आसपास ही कहीं रुके हुए हैं, तो कहीं ऑटो नहीं मिलता है या कुछ ऐसी व्यवस्था है तो आप पैदल डिस्टेंस भी तय कर सकते हो, उस समय तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो करें क्या, एग्जाम सेंटर के आसपास कोशिश करें आसपास रुके, नहीं तो फिर सुबह जल्दी भी उठ के आप व्यवस्था कर सकते हो, ऑटो बस वगैरह जो भी है, तो ये सारी चीजें पहले देख लेनी है, ठीक है। ये बातें तो हुई साथियों एग्जाम से पहले की, जो आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें कैसी है जो एग्जाम से पहले ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल की, ठीक है। एग्जाम हॉल में क्या बातें ध्यान में रखनी है वो चीजें हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, एग्जाम जैसे आपके जो भी समय एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मैंने अभी टाइमिंग नहीं देखा है, ऑनेस्टली बता दूं आप लोगों की क्लासेस में इतना व्यस्त था कि मैं ये चीजें नहीं देख पाया हूं। आपके एग्जाम जो मान लीजिए 9 बजे है, आप देख लेना कितने बजे आपका एग्जाम है, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया है। और तो एग्जाम 9 बजे है तो आप कोशिश करें कि आप है ना, मैं बताऊं आपको कि आप 7:30 बजे तक जैसे वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्यों, 1-1.5 घंटे पहले पहुंचने में कोई अपने कोई खराबी नहीं है, ठीक है। पहले पहुंच जाओगे, आधा घंटा वहां बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्योंकि जांचें होती है, सब कुछ होता है। अब पिछली बार आपने देखा है न्यूज में कितनी सारी बच्चियां और वो सारी एग्जाम देने से रह गए थे, है ना। तो आप कम से कम 1 घंटा पहले तो वहां पहुंचना है, ये सुनिश्चित करें, ठीक है। तो एग्जाम हॉल यानी एग्जाम जब शुरू हो रहा है आपका, उससे कम से कम 1.5 घंटा पहले मैं कहूंगा आपको वहां पे पहुंच जाना है एग्जाम हॉल, भले आधा घंटा वहां जाकर बैठ जाओ, ठीक है। बहुत फर्क पड़ता है साथियों इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का, ठीक है। और अब एग्जाम हॉल के अंदर की बात करते हैं। अब एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है, जैसे ही आपके जांचें हो गई, आप बैठ गए, आराम से बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम देने जाते हो ना तो बाहर बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, हो सकता है आपके पहचान वाले भी मिले या कोई नहीं भी मिले, तो वहां पे प्रश्नों से डिस्कशन, प्रश्नों के बारे में डिस्कस वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। आराम से हंसी मजाक की बातें कर लो, थोड़े से रिलैक्स हो जाओ। प्रश्न बहुत बड़े हैं और अब डिस्कशन का समय नहीं है, अब डिस्कशन करना यानी घातक है थोड़ा सा। अब क्या करना है, प्रश्न पत्र आपके हाथ में आया, बहुत एक्साइटमेंट होती है सभी स्टूडेंट की, क्यों, इतनी तैयारी की है तो एक्साइटमेंट तो होगी, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो क्या होता है, प्रश्न पत्र हाथ में आया, प्रश्न पत्र हाथ में आते ही हम क्या करते हैं, पूरा पेपर देखते हैं, पूरा पेपर, कौन से सवाल मेरे को आ रहे हैं, वो आए या नहीं आए, ये आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आ रहा है। देखो दो, या तो उसमें वो सवाल होंगे जो आपको आ रहे हैं, या ऐसे भी होंगे जो नहीं आ रहे, कुछ सवाल ऐसे होते ही होते जो नहीं आ रहे, ठीक है। तो देखो जो नहीं आ रहे हैं वो सवाल आपको पहले दिख गए तो आपका वहां पे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जो आ रहे हैं वो बहुत दिखे हैं और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो पार्ट आपको पहले करना है उस पे देखो, प्रश्न पढ़ो, मैं यही करता हूं। बाकी देखो हर किसी की अलग अलग रणनीति हो सकती है, मैं कोई भी एग्जाम देता हूं तो मैं ऐसे ही करता हूं, मुझे जो प्रश्न करना है उसी प्रश्न को देखता हूं, अगला प्रश्न भी नहीं देखता हूं। तो काफी काम आती है ये चीजें। तो क्या करना है, पूरा पेपर एक साथ नहीं देखना है, ठीक है। क्या करना है, पूरा पेपर साथ नहीं देखें, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान देना, पूरा पेपर एक साथ देखने की कोशिश मत करना, ठीक है। इसके अलावा अब देखो साथियों, अब आपको सबसे पहले वो चीज करनी है, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले वो चीजें करनी है। मान लीजिए किसी की साइको बहुत अच्छी है, ठीक है, मान लीजिए किसी का हिंदी भाषा जो है वो बहुत अच्छी है, मान लीजिए एसएसटी अच्छी है, तो जो बहुत अच्छी है ना, आपको उसे सबसे पहले उठाना है। और ये हर एग्जाम की कॉमन बात है कि जो सबसे अच्छा है उसे सबसे पहले करना है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि एक तो समय बचता है, दूसरी चीज ये होती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो काफी सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें उस एग्जाम में डायरेक्ट यदि हम करते तो नहीं आ रहे होते हैं, वो भी हमारे सही होते हैं। तो जो सबसे अच्छा पक्ष है उसे सबसे पहले उठाना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा यही है कि सबसे अच्छा पक्ष सबसे अच्छा पक्ष सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे गणित बहुत अच्छी है तो गणित में जैसे पहले ले लेते हैं ना तो टाइम बहुत सारा चला जाता है, क्योंकि गणित के सवाल ही टाइम कंज्यूमिंग आते हैं सारे के सारे। तो वहां पे आपको अपने हिसाब से अपनी एबिलिटी और अपनी वो जो आपका आप देखते होंगे गणित के सवाल हल करते हो कितना समय लगता है,
उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना है। ठीक है, मैं यही कहूंगा जो सबसे अच्छा पक्ष है उसको सबसे पहले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो रीट एग्जाम आप दे रहे हो साथियों, इसमें आपने दो भाषाएं चुनी है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लेकिन आपकी तो मान लो कि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है, लेकिन इसके अलावा ये हिंदी भी लैंग्वेज सेकंड में भी आएगी, संस्कृत भी लैंग्वेज सेकंड में भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी वगैरह सब भाषाएं एक ही पेपर में मिलती है। तो वहां पे लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से देखें। यहां बहुत विद्यार्थी गलती करते हैं। ठीक है ना, गलती तो ऐसा है कि टेस्ट सीरीज देते हैं ना, टेस्ट सीरीज खरीदने में भी करते हैं। काफी सारे वैसे मेरे पास आते हैं, सर लेवल 1 की खरीदनी थी, हमने लेवल 2 की खरीद ली। टेक्निकल टीम बताती है कई बार, सर एसएसटी की खरीदनी थी, हमने साइंस की ले ली। भाई सब कुछ लिखा हुआ होने के बाद जब आपके यहाँ पे आप घर पे रिलैक्स आराम से बैठकर जो चीज कर रहे हो उसमें भी गलतियां हो रही है, तो वो एग्जाम हॉल का प्रेशर है। यदि इस पे पहले से ध्यान नहीं दोगे आप तो वहां पे भी गलतियां होनी लाजमी है। तो करना क्या है, अच्छी तरीके से देखना, सब कुछ लिखा हुआ आता है। और आप एक रीट का एग्जाम दे चुके हो वैसे, और जो नहीं दिए हो वो भी ध्यान दे देना कि सब कुछ लिखा हुआ आता है। वहां पे लैंग्वेज सिलेक्ट करते समय बहुत ध्यान देना कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में आपने हिंदी चुनी है तो आप फर्स्ट लैंग्वेज वाली हिंदी को ही सॉल्व कर रहे हो, कहीं सेकंड लैंग्वेज वाली हिंदी सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने लायक बात है, इसलिए विशेष जोर दे रहा हूं कि भाषा को ध्यान से चुने। ठीक है, भाषा को पूरे ध्यान से हल करें। भाषा को पूरे ध्यान से हल करें। ठीक है ना, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है रीट पात्रता परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब एक और दूसरी बात क्या है साथियों कि ओएमआर जो आप भरते हो, ठीक है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई मतलब क्या करता है, पेपर में टिक लगा के और लास्ट में पूरी भरता है, जो सबसे गलत तरीका है मेरे नजरों में। कोई ऐसा करता है 5-5 प्रश्न को टिक लगा के 5-5 प्रश्न भरता है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कोई पहला प्रश्न जैसे एक किया एक भर दिया, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो करें यही, क्या होगा देखो, पहला प्रश्न कर दिया एक भर दो, छुट्टी। ठीक है, उस प्रश्न की दो छुट्टी। और गलत भी होना है तो एक ही गलत होगा। यदि पूरी भरने जाओगे साथ में एक भी क्रम चूका, जैसे 10 प्रश्न भी भरते हो एक भी चूका तो 10 गलत होंगे, और एक एक भरते हो तो एक ही गलत होगा। और हर बार जब प्रश्न ओएमआर भरते हो तो उस प्रश्न को भी चेक करें कि एग्जाम में मैं इसी प्रश्न को कर रहा हूं, ओएमआर में भी देखें कि मैं इसी प्रश्न में, और ये सी करना है तो सी ही कर रहा हूं या नहीं। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बातें हैं साथियों। तो ओएमआर जो है पूरी एक साथ नहीं भरनी है, एक एक प्रश्न भरना है। ठीक है, ओएमआर पूरी एक साथ नहीं भरे। ठीक है, अब देख लेना, आप 5-5 प्रश्न भरते हो या एक एक, मेरे हिसाब से एक एक बेस्ट है, लेकिन आपके हिसाब से जो आपको उचित लगे उसका निर्णय आपको खुद लेना है। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो आपके, मान के चलो कि 5-7 प्रश्न का आपको बेनिफिट ही पहुंचाएगी। लेकिन मानना नहीं मानना उसके लिए तो आप स्वतंत्र हो, मैं बता सकता हूं कि ये चीजें ऐसे हैं, पर करना नहीं करना उसके लिए आप खुद है ना। तो ये है। अब देखो क्या करना है साथियों, और क्या करना है कि प्रश्न जो आते हैं आप उसे एक बार, जैसे कि आ गया आपके कोई भी प्रश्न आ गया, ठीक है, कि भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक है, आपको पता है, आपने इतना पढ़ा कि भारत की राजधानी, आप सीधे ऑप्शन पे आते हो भारत की राजधानी, अरे मेरे को आता है ये प्रश्न, दिल्ली ए तक। अब प्रश्न ये लिखा हुआ है भारत की राजधानी 1905 में रही थी। अब बाद में वापस उसी समय हम, अरे या भारत की राजधानी निम्न में से कौन सी नहीं रही, ऐसा भी आ जाए। ठीक है, नहीं वाले भी बहुत आते हैं सवाल, जो नहीं हमें दिखता ही नहीं है, और नहीं की तो खासियत ये छुपता ही है हमेशा, नहीं असत्य ये। ठीक है, वो छुपता है इसलिए दिखता क्यों नहीं है, हमारी अधीरता के कारण, हम प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं है, हम वहां और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अरे ये प्रश्न मेरे लिए आता है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, और उसके बाद में दिल्ली घोड़ा दे दिया, लो करो कहीं। तो यहां पे करना क्या है, प्रश्न चाहे सरल है चाहे भारी है, 2 बार पढ़ना है तो पढ़ना है, नियम बना के जाओ। भाई अभ्यास आप किस लिए करते हो, टेस्ट सीरीज हम लोग आप लोगों के अभ्यास के लिए ही चलाते हैं। ठीक है ना, अभ्यास करते किस लिए हो कि वहां जो गलतियां हो रही है उनको नोट करना है कि मैं ये गलती यहां पे कर रहा हूं। वहां से प्रश्न सीधा सीधा वहां आएगा नहीं आएगा वो दूसरी बात है कि आता है नहीं आता, लेकिन अभ्यास का मकसद ये होता है
कि हम यहां जो गलतियां कर रहे हैं वो एग्जाम हॉल में नहीं दोहरानी है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या करना है, प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ें। दो बार जरूर पढ़ें। और यदि मन में पढ़ने में थोड़ा सा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो तो हल्की सी बुदबुदाहट के साथ पढ़ें, पास वाला डिस्टर्ब नहीं हो और आपका कंसंट्रेट उस पर बना रहे, ठीक है। ये चीजें जरूर करनी चाहिए साथियों। एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी चाहे कोई भी एग्जाम हो सभी के अंदर ये कारगर सिद्ध होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। और अब ये जो चीज बता रहा हूं वो देखो साथियों, आपके ऊपर है, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं करता हूं कि कोई भी पेपर यदि मैं देने जाऊं तो मैं ये करूंगा और करता हूं। तो वो ये है कि पेपर को 3 चरण में, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे प्रश्न करने हैं, प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं है। प्रश्न क्या होता है, वैसे आप मान के चलोगे कि 3 चरण में करना है तो भी 3 चरण में करोगे, और नहीं भी 3 चरण में तो आप करते ही हो। करना क्या है, फर्स्ट जैसे पहला प्रश्न आपको आ रहा है अच्छी तरीके से, 2 बार पढ़ लिया, आ रहा है भर दिया, ठीक है। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है या कहीं पे कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि हाँ ये मुझे पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहां पे समय व्यर्थ करने से अच्छा है अगले प्रश्न को अटेंड करो, उसको छोड़ दो। पेपर में थोड़ा सा हल्का सा टिक लगा के कि इसे वापस देखना है, उसे छोड़ दो। तो पहले चरण के अंदर 100% कॉन्फिडेंस वाले कर लो, फिर आपके एक सिक्योर हो जाएगा कि आपको 100 प्रश्न आते थे या 90 आते थे वो आपने पूरे कर दिए हैं, अब पीछे बचे उनकी बारी। तो फिर देखो कि उसमें से कौन से आ रहे हैं, या ए और बी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है तो वो वाले उठा लो पहले, और लास्ट में जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं तो वहां पे तो तुक्के मारने ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ में पेपर पूरा होगा। लेकिन ये देखो मेरी रणनीति है, हो सकता है किसी और विद्वान साथी की या किसी और विद्यार्थी की अलग हो, तो इस पे आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरी रणनीति के अंदर मैं इसे जरूर शामिल करता हूं कि पेपर को 3 चरण में किया जाए। अब कई जने ऐसा भी सोचते हैं कि वहां पे इतना समय थोड़ी होता है कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण कब निकले कब नहीं निकले, वो थोड़ी सोच सकते हैं। भाई नहीं भी सोचोगे तो भी आखिर में उस प्रश्न के ऊपर ही समय गवाओगे तो अगला प्रश्न करना बेस्ट है ना, इससे अच्छा। तो फिर वहां पे वापस जब समय बचेगा तब उस पर सोच विचार के याद आ जाए तो कर लेना, क्या पता जब तक कोई याद आ जाए या जब तक कोई अगला प्रश्न ऐसा दिख जाए आपको कि आगे उसका उत्तर उसी में दे रखा हो, अगले प्रश्न में जो आपको नहीं आ रहा कहीं ना कहीं ऑप्शन में उसका उत्तर मिल जाए। तो ऐसे भी तो चीजें होती है, इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 2 चरण में तो पेपर करना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे जो आ रहे हैं वो कर लिए, सेकंड अटेम्प्ट में जो नहीं आ रहे थे वो हो जाएंगे, तीसरे अटेम्प्ट में जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे वो हो जाएंगे। तो वहां कोई चरण गिनने की बात नहीं है, अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। ऐसा समय बचता है आपके पास में, जब आपकी तैयारी अच्छी है तो समय बचता है। हाँ मैथ्स वाले और साइंस वाले उनके लिए थोड़ा सा चुनौतीप्रद होता है, ठीक है। चलिए एक ये है साथियों कि एग्जाम हॉल में घड़ी नहीं होती है जैसे कई जगह, तो घड़ी के लिए आप विक्षक को कहें, ठीक है, विक्षक को पाबंद करें। भाई आप एक जना कहोगे तो दूसरा और साथ देगा, भाई करना ही पड़ेगा अपना समय। या यदि घड़ी वहां नहीं है तो हमें विक्षक को कहना पड़ेगा, या तो आप घड़ी लगवाइए मैनेजमेंट से कहकर, या फिर आप उसे कहें कि हम जितनी भी बार समय पूछेंगे आपको बताना पड़ेगा, या फिर ये करें भाई जब तक हमारे दिमाग में टाइम नहीं रहेगा तब तक हम पेपर करेंगे कैसे। तो या तो आप उन्हें ये कहें कि हम जितनी बार पूछें आपको बताना पड़ेगा, या फिर एग्जाम हॉल में घड़ी होनी चाहिए, यह अनिवार्यता है, ठीक है। तो वहां पे घड़ी के लिए आप पाबंद मतलब वहां पे देख लेना, व्यवस्था नहीं है तो विक्षक से बात जरूर करें, ठीक है, या जो भी मैनेजमेंट है उनसे कर लें। तो कोई झगड़ा नहीं करना है, निवेदन करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि गुरु जी की लानी पड़ी, झगड़ा नहीं करना है, वहां माहौल खराब नहीं करना है, आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देके वापस आना है, झगड़ा नहीं करना है, निवेदन करना है, आराम से हो जाएगी व्यवस्था, बढ़िया है, ठीक है। यह है, प्रश्न छोड़ने नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है तो प्रश्न छोड़े नहीं। प्रश्न छोड़े नहीं, 150 पूरा ठोके ना, और ठीक है पूरे ही करने, यानी 150 पूरे करोगे तो आपको जितने आ रहे 70-80 भी आ रहे हैं मान लो 100% तो वो तो है ही, और ऊपर से 20-30 ऐसे मिल जाएंगे, पात्रता आराम से निकल जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना है, हौसला बना के रखना है, सकारात्मक ऊर्जा संचित करके रखनी है, और ऐसे लोगों के ही संपर्क में रहे जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। कई जना के तेरू थोड़ी होना है, तू करन कहीं कर रही हो, इतो प्रयास है, इतनी उम्र होगी वो होगी, उनको मारो गोली, उनकी बातों पे ध्यान ही क्यों देना, है ना।
अपने को अपना देखना है, नहीं अपने को चाहने वाले कम है, नहीं चाहने वाले ज्यादा है। ये दुनिया का सत्य है, ठीक है ना। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा कि आप सफल हो, सिर्फ 2-4 लोगों को छोड़कर। तो करना क्या है, उन जो नहीं चाहने वाले हैं उन्हें सफल होकर बताना है कुल मिला के। तो ये स्ट्रेटेजी पूरी ध्यान में रखना। और साथियों, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट अप होना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, ये बात दिमाग में रखना। लोग कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर मैं नहीं आना चाहिए, ठीक है, लोग कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर मैं नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस समय व्यक्ति के अंदर मैं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समय है अपने आप की शक्ति को पहचानने का। यहां पे आपको अपने आप पे यदि विश्वास नहीं है तो कोई दूसरा आप पे विश्वास नहीं कर सकता है। यहां पे आपको अपने आप पर विश्वास दिलाना है और ये सुनिश्चित करना है कि मुझे आता है और मैं कर सकता हूं और सिर्फ मैं कर सकता हूं। ये चीज, ये जज्बा आपके अंदर जागेगा, तब आप अपने आप उस पेपर को बिल्कुल फोड़ के आओगे, बहुत अच्छी तरीके से करके आओगे। भाई आई कैन डू इट कहते हैं ना, तो सिर्फ मैं कर सकता हूं, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं इसे, और कोई मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस लेकर जाओ एग्जाम हॉल में और बहुत अच्छा करके आओगे। ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर सिर्फ एक महीन अंतर है। कॉन्फिडेंस लेकर जाना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इन सब बातों को, जब आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, इन सब बातों को ध्यान में रखें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी बहुत अच्छा हाई लेवल पे होता है। वो पूछते हैं ना, पूरी पिक्चर देखी है ना आपने, उसमें पूछते हैं हाउ द जोश हाई सर, हाउ द जोश हाई सर। तो वो जोश चाहिए, वो जुनून चाहिए हाई वाला, ठीक है। और ये आपके अंदर है, ये सामर्थ्य आपके अंदर है, ये काबिलियत आपके अंदर है, सिर्फ उसे बताने का एक मौका चाहिए और यही मौका है। चाहे पात्रता परीक्षा हो, चाहे मेन। अब आपको यहां पे अपने आप को साबित करना ही करना है और उसके बाद में पात्रता निकालो आराम से, उसके बाद में फिर मेंस की तैयारी। ऐसे ही अपनी क्लासेस यहाँ पे आप लोगों के लिए निःशुल्क चलती रहेगी। जितना मेरे से बन सकेगा उतना मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की, आपका साथ निभाने की कोशिश जैसे की है वैसे ही आगे भी जारी रहेगी। तो साथियों, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। हाउस द जोश हाई, हाउस द जोश हाई, बस इसी हाई जोश के साथ में आगे बढ़ो। सफलता आपका इंतजार कर रही है और बिल्कुल जग मार के सफलता को आना ही आना है। और कोई सफलता के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपके पास में न आए, आना ही आना है। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ में जाए, आराम से करके आए। थोड़ा सा मौसम वगैरह का ध्यान रखना और किसी आपके मतलब रिश्तेदार या कोई भी घर के मेंबर या कोई ऐसे एक व्यक्ति को साथ में लेकर जाए, थोड़ा सा इस मौसम में ठीक रहेगा। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।